नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज जिस विषय पर हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं वह जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं रिगार्डिंग प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना PMMVY 2.0। तो इसमें नंबर 1 अपडेट ये है कि जो बेनिफिशरी का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन करेंगे, जैसे आप पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन करते थे तो उसमें आधार नंबर वगैरह दिया होता था, उसमें अकाउंट नंबर डालना होता था। तो अब जो लेटेस्ट अपडेट है कि जो टेम्परेरली जो अकाउंट नंबर है जो बेनिफिशरी का हमने डालना होता है, जो प्रेग्नेंट लेडी है जिसका जो फर्स्ट इशू वाली प्रेग्नेंट लेडी जहाँ जो सेकंड गर्ल चाइल्ड का जो बर्थ होता है उस केस में उस प्रेग्नेंट लेडी का जो अकाउंट नंबर होता था, नेम एज इन अकाउंट और अकाउंट नंबर और IFSC कोड वो डालना होता था लास्ट में। तो अभी टेम्परेरली इसको यहाँ से हटा दिया गया है। जैसे ही अपडेट आएगा इसके रिगार्डिंग तो हम आपको इंटीमेट कर देंगे, हम आपको अपडेट कर देंगे। जो सेकंड बात ये है कि जो कुछ एक जो जम्मू कश्मीर की मैं बात कर रहा हूँ अभी कि जो इश्यूज़ फाउंड इन मास्टर डाटा फॉर PMMVY, क्योंकि बहुत सारी आंगनवाड़ी वर्कर्स कम्युनिकेट कर रही हैं, वो मैसेजेस कर रही हैं, वो कॉल कर रही हैं कि जो बेनिफिशरीज़ हैं PMMVY के वो उन्हें तंग कर रहे हैं कि फॉर्म अपलोड करने हैं, जहाँ जो पैसे जो पेंडिंग जो बेनिफिशरीज़ के पैसे पेंडिंग रहते थे वो उनके आए हैं या नहीं आए हैं। तो आपको बताते चलें कि ये जो सभी प्रोसेस है फॉर्म अप, क्योंकि जब भी फॉर्म आंगनवाड़ी वर्कर्स अपने ID में फॉर्म अपलोड करेंगे, कुछ की जो IDs हैं वो क्रिएट हो चुकी हैं, लेकिन कुछ एक प्रोजेक्ट्स में जम्मू कश्मीर में अभी भी जो वर्कर्स की IDs हैं वो क्रिएट नहीं हुई हैं। नंबर 1। नंबर 2 की जो सेकंड सुपरवाइज़र्स की ID होती हैं, जहाँ CDPOs की IDs होती हैं, उसमें मास्टर डाटा की ज़रूरत होती है। तो ये जो मास्टर डाटा यहाँ से भेजा गया है उसमें इश्यूज़ आ रहे हैं। इश्यूज़ आने की वजह से जो IDs हैं, जो मतलब सुपरवाइज़र्स की IDs हैं, कुछ एक आंगनवाड़ी वर्कर्स की IDs हैं या फिर CDPOs की IDs हैं, वो क्रिएट ही नहीं हुई हैं। तो इस क्रिएट नहीं होने की वजह से ही डिले हो रहा है। इसी कारण जो है अभी PMMVY फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल आंगनवाड़ी वर्कर PMMVY का फॉर्म अपलोड कर भी देती है तो जो वेरीफाई करना होता है वो सुपरवाइज़र की ID से करना होता है, जो कि अभी क्रिएट नहीं हुई है। उसके बाद जो अप्रूवल देना होता है वो जो रिस्पेक्टिव CDPO है वो अपनी ID से अप्रूवल देंगे, तो वो भी ID अभी क्रिएट नहीं हुई है। अब आपके माइंड में ज़रूर आ रहा होगा कि ID आखिर क्यों नहीं क्रिएट हो रही हैं, क्योंकि मार्च मंथ से हम इसी का वेट कर रहे हैं। तो इसमें कुछ एक इश्यूज़ आ रहे हैं। तो क्योंकि इसके लिए जो मास्टर डाटा की ज़रूरत होती है, तो इसमें जो मास्टर डाटा हमने भेजा था प्रोजेक्ट से डिस्ट्रिक्ट DPO की ऑफिस में भेजा था, वहाँ से जो डायरेक्टोरेट ऑफिस में गया है, वहाँ से जो मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वहाँ जाता है, वहाँ पूरा डाटा की प्रोसेसिंग होके तो IDs बनती हैं। तो वहाँ जो हम जहाँ से डाटा भेज रहे हैं उसमें प्रॉब्लम आ रही है, उसमें इश्यूज़ हैं। कौन कौन से इश्यूज़ हैं? जैसे जो अर्बन एरिया का मतलब होता है जो टाउन में, जहाँ जो सिटी में जो शहरी एरिया है उसमें नंबर 1 जो इशू आ रहा है वो है सिंगल अर्बन लोकल बॉडी ID असाइन टू मल्टीपल अर्बन लोकल बॉडीज़ नेम। तो इसमें क्या आ रहा है कि जो IDs होती हैं, जो लोकल बॉडीज़ जो लोकल अर्बन लोकल बॉडी होती है उसमें अलग अलग नाम से अलग अलग, जैसे कोई भी टाउन होगा उसकी अलग ID होगी, जो दूसरा टाउन होगा उसकी अलग ID होगी। तो प्रॉब्लम ये है कि वो जो हम डाटा भेज रहे हैं उसमें सिंगल ID यूज़ कर रहे हैं और नाम अलग अलग हैं टाउन के, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। नंबर 2 सिंगल वार्ड IDs असाइन टू मल्टीपल वार्ड्स। फॉर एग्जांपल जो वार्ड की ID है, जैसे एक कोई टाउन है उसमें वार्ड नंबर 1 की भी वही ID है, वार्ड नंबर 2 की वही ID है, जो कि पॉसिबल नहीं है। थर्ड है कि सिंगल CDPO असाइन मल्टीपल मोबाइल नंबर। कई बार हम जो डाटा भेजते हैं उसमें CDPO एक ही है लेकिन उसमें मोबाइल नंबर अलग अलग दिए गए हैं। तो उसके बाद सिंगल प्रोजेक्ट ID असाइन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। तो इसमें की जो प्रोजेक्ट की ID है उस ID में बड़े सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आ रहे हैं। उसके बाद सिंगल सेक्टर ID असाइन मल्टीपल सेक्टर। जो सेक्टर की ID है वो सिंगल ही होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन उसमें मल्टीपल सेक्टर, वही जो ID है वो एक सेक्टर की है, वही ID दूसरी सेक्टर की हम दे
रहे हैं। उसके बाद सिंगल सुपरवाइज़र नेम असाइन मल्टीपल मोबाइल नंबर, कि हो सकता है सुपरवाइज़र का एक ही नाम है, उसमें आगे जो मोबाइल नंबर दिए गए हैं, एक बार एक मोबाइल नंबर दिया गया हो सकता है सुपरवाइज़र के बाद अलग अलग मोबाइल्स हों, तो वो मल्टीपल मोबाइल नंबर दिए गए हैं, जिनके कारण जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। उसके बाद मिसिंग सुपरवाइज़र मोबाइल, कुछ एक केसेस ऐसे हैं जहाँ पे जो हम मास्टर डाटा भेजते हैं उसमें सुपरवाइज़र्स के मोबाइल नंबर नहीं है। सिंगल आंगनवाड़ी सेंटर कोड असाइन मल्टीपल आंगनवाड़ी सेंटर नेम, तो जैसे एक से आंगनवाड़ी सेंटर कोड है तो उसमें नाम अलग अलग दिए गए हैं, मल्टीपल नाम आंगनवाड़ी सेंटर के दिए गए हैं। इस प्रकार सिंगल आंगनवाड़ी वर्कर असाइन मल्टीपल मोबाइल नंबर्स, जैसे एक ही कोई आंगनवाड़ी वर्कर है, जैसे उसको दो आंगनवाड़ी सेंटर का चार्ज मिला है, तो उसके जो मोबाइल नंबर है वो डिफरेंट दिए गए हैं। उसके बाद जो प्रोजेक्ट और सेक्टर आंगनवाड़ी सेंटर कोड शुड बी ऑफ 7, 9 एंड 11 डिजिट। जो प्रोजेक्ट और सेक्टर आंगनवाड़ी सेंटर कोड हैं वो 7, 9 और 11 डिजिट के होने चाहिए। जैसे हैं जो प्रोजेक्ट कोड है वो 7 डिजिट का होना चाहिए, जो सेक्टर कोड है जो सेक्टर कोड है 7 डिजिट का, प्रोजेक्ट कोड 9 डिजिट का और आंगनवाड़ी सेंटर कोड प्रोजेक्ट कोड जो है वो 7 डिजिट का होना चाहिए, सेक्टर कोड जो है वो 9 डिजिट का होना चाहिए और आंगनवाड़ी सेंटर कोड जो कि 11 डिजिट का होना चाहिए। उसके बाद मोबाइल नंबर शुड बी ऑफ 10 डिजिट। कई बार मोबाइल नंबर हम जो डाटा मास्टर डाटा बनाते हैं उसमें गलत लिख देते हैं, तो वैसे ही रूरल एरियाज़ में जो गांव के एरिया हैं वही है कि जो ब्लॉक की आईडी देते हैं वो इनवैलिड है, जो विलेज की आईडी देते हैं वो इनवैलिड है, जहाँ कुछ एक जो विलेजेस की वहाँ आईडी है ही नहीं है, तो सिंगल विलेज आईडी असाइन मल्टीपल विलेजेस। इस प्रकार जैसे ही हमने जो ऊपर पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, 11 पॉइंट डिस्कस किए हैं, यही 11-12 पॉइंट जो हैं जे रूरल एरिया में जो डाटा है इसमें इश्यूज़ आ रही हैं। तो होप करते हैं कि अब हमें दोबारा प्रोजेक्ट लेवल पे दिया गया है कि इसको जो डाटा को अच्छे ढंग से करेक्ट करके चेक करके भेजो। जैसे ही भेजेंगे तो जैसे ही जे मास्टर डाटा पूरा कंपाइल हो जाएगा, जे करेक्ट होगा, वैसे ही जो आईडीज़ हैं, जो सुपरवाइज़र्स को आईडी से अलर्ट हो जाएंगी, वैसे ही सीडीपीओस को आईडी से अलर्ट हो जाएंगी। उसके बाद ही जो फॉर्म्स हैं वो प्रोसेस होंगे, उसके बाद ही जो बेनिफिशरीज़ हैं हमारे PMMBY के, उनके अकाउंट में जो पैसा है, जो अकाउंट में जो बेनिफिट है, जैसे 5,000 है या 6,000 रुपये है सेकंड गर्ल चाइल्ड के केस में, वो उनके अकाउंट में जा सकेगा। तो इसलिए थोड़ा आपने इंतज़ार करना होगा। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद, जो आपको बताने का मकसद यही है, क्योंकि बड़ी सारी आंगनवाड़ी वर्कर्स पूछ रही हैं कि अभी क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्यों नहीं हमें पैसों का क्यों नहीं पता चल रहा है कि बेनिफिशरीज़ के अकाउंट में गया है या नहीं गया है, या फिर जो फॉर्म्स हैं वो अपलोड क्यों नहीं हो रहे हैं। जो यही काज है कि जो फॉर्म्स हैं वो प्रोसेस नहीं हो रहे हैं। इसके लिए थोड़ा सा आपने इंतज़ार करना होगा। मीनवाइल आप जो बेनिफिशरीज़ के फॉर्म्स वगैरह हैं, जो आप उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके आंगनवाड़ी वर्कर्स अपने पास रखेंगी, तो जैसे ही नेक्स्ट अपडेट होगी, जैसे ही आईडीज़ वगैरह क्रिएट होंगी, हम आपको इंटीमेट कर देंगे। वैसे ही आपने डाटा अपलोड करना है, फिर फॉर्म सुपरवाइज़र वेरीफाई करेंगे और जो रिस्पेक्टिव CDPOs हैं वो उनको अप्रूव करके बेनिफिशरी के अकाउंट में, तब ही जो बेनिफिट है, जहाँ जो गवर्नमेंट सरकार की तरफ से जो पैसा दिया जाएगा बेनिफिशरीज़ को, वो DBT के अंडर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के अंडर उन्हीं के अकाउंट में जाएगा। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।